सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर से दोहा संख्या 51 और उनसे आगे के दोहों की व्याख्या। दोहा संख्या 1 से 50 तक की चर्चा, उनकी व्याख्या हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आइए चलते हैं दोहा संख्या 51 की ओर। दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साई ही न भूली, दई दई क्यों करत है दई दई सुख भूली। मित्रों, दीर्घ सांस अर्थात लंबी लंबी सांसें लेना, सांसें लेना। जब व्यक्ति दुखी होता है तो इस प्रकार की सांसें लेता है। साई ही अर्थात स्वामी को, कबूल अर्थात स्वीकृत कर, अंगीकृत कर, स्वीकार कर। मित्रों, प्रस्तुत दोहे में संभवतः गुरु अथवा कोई मित्र विपत्तिग्रस्त व्यक्ति को धीरज बंधा रहा है, धैर्य दे रहा है कि तू इस विपत्ति के समय में दई दई क्यों कर रहा है। दई दई अर्थात मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जब विपत्ति उस पर आती है तो वह ईश्वर को याद करता है, हे भगवान ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हे ईश्वर मुझे बचा ले। तो दई दई अर्थात हा देव क्यों कर रहा है। जो विपत्ति उस देव ने ही दी है उसको धीरज रख करके स्वीकार कर, उसको सहन कर, उसको अंगीकृत कर। तो दुख में लंबी लंबी सांसें ना ले, और जो सुख आता है तो उस स्वामी को मत भूल। दोहा संख्या 52। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सघन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। मित्रों, सदन तन अर्थात घर का पिंड। स्वयं दूतिका नायिका नायक से कहती है कि ऐसी प्रचंड घाम के समय, ऐसे प्रचंड धूप के समय आप कहां जा रहे हो। आओ इस घर में घाम का निवारण कर लो, अर्थात यह जो दोपहर है इस दोपहर को निकाल दो। देखो, जेठ की दोपहरी देखकर छाया भी छाया के नीचे छिपना चाहती है। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। छाया भी छाया के नीचे छिपना चाहती है। वह इस समय अति सघन वन में बैठी हुई है, अर्थात विश्राम ले रही है, अथवा घर के तन के भीतर बैठ रही है, घर के पिंड के अंदर बैठी हुई है, अथवा घुस रही है, अर्थात वृक्षों की घेर की जो मिट्टी है या घरों की जो दीवारें हैं उनके बाहर दिखाई नहीं देती। मित्रों, स्वयं दूतिका नायिका उस नायिका को कहते हैं जो अपनी दूतिका स्वयं होती है, अपना संदेश स्वयं पहुंचाती है। प्रस्तुत दोहे में नायिका नायक को घर के अंदर ले जाना चाह रही है। मित्रों, जेठ के दिनों में मध्याह्न के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर आ जाता है, अतः वृक्षों की छाया उनके घेरे के बाहर नहीं जा पाती, और घरों की छाया भी छतों के नीचे ही रहती है, भित्तियों के बाहर नहीं पड़ती, अर्थात दीवारों के बाहर नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति को यहाँ बिहारी प्रकट कर रहे हैं। 53वें दोहे में बिहारी कहते हैं, हा हा बदन उघारी दृग, सफल करे सब कोई, रोज सरोजनु के परे हंसी ससी की होई। मित्रों, हा हा शब्द ब्रज भाषा में किसी को संबोधन करने में प्रयुक्त होता है। बदनु अर्थात मुख। प्रस्तुत पंक्ति में, प्रस्तुत दोहे में इसका अर्थ है मुख रूपी चंद्र। रोज फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है दिन। उर्दू में रोज पढ़ना और हिंदी में दिन पढ़ना विपत्ति या कठिनाई के पढ़ने के अर्थ में बोला जाता है। सरोजनु के अर्थात कमलों के निमित्त। सरोज शब्द का अर्थ यहाँ पर नैन रूपी सरोज है, और शशि अर्थात चंद्रमा, यहाँ पर इसका अर्थ भी मुख रूपी शशि है, मुख रूपी चंद्रमा है। ये दोनों अर्थ गौणी साध्यावसाना लक्षणा से लिए गए हैं।
खंडिता नायिका ने नायक को देखकर अपनी उदासीनता प्रकट करने के लिए घूंघट निकाल लिया है। मित्रों, खंडिता नायिका उस नायिका को कहते हैं जो नायिका रात भर नायक के घर आने की प्रतीक्षा करती रहती है, लेकिन नायक रात में अन्य नायिका के साथ रमण करता हुआ प्रातःकाल रति चिन्हों के साथ अपनी नायिका के पास आता है और उसे देखकर जो नायिका की दशा होती है, ऐसी ही नायिका को खंडिता कहा जाता है। खंडिता पति को परमेश्वर मानती है और पति दुख दे या सुख दे वह प्रसन्नता से स्वीकार कर लेती है। प्रस्तुत प्रसंग में खंडिता नायिका नायक को देखकर अपनी उदासीनता प्रकट करने के लिए घूंघट निकाल लेती है और सखी यह सोचकर कि आंखें चार हों तो शील से मान छूट जाए, उससे घूंघट हटाने की प्रार्थना करती है। सखी नायिका से कह रही है कि हाँ, ये सखी मुख खोल, बदन उघारी, अर्थात अपना घूंघट हटाकर अपना मुख दिखा, अपना मुख खोल, ताकि हम सब अपने दृग सफल करें सब कोई। दृग अर्थात अपने नेत्र सफल करें, अर्थात तेरे मुख का सौंदर्य और अपने पति पर तेरा प्रभाव और तेरी सपत्नी, तेरी सौत के सौंदर्य का उपहास देखकर हम सब आंखें पाने का फल पावें, अर्थात हमें जो आंखें मिली हैं उसका फल सिद्ध हो। रोज सरोजनु के परे हंसी ससी की हो और नायक के नेत्र रूपी सरोजों पर काठिन्य पड़े, अर्थात तुझे रोष में देख करके वे झेप जाए और उसकी दृष्टि में तेरी सपत्नी के अर्थात तेरी सौत के मुख रूपी चंद्रमा की हंसी हो, अर्थात वह उपहास पात्र लगे। मित्रों, प्रस्तुत दोहे में सखी खंडिता नायिका से उसका मान दूर करने का प्रयास कर रही है। आइए चलते हैं दोहा संख्या 54 की ओर। हो मति सुख करी कामना, तुम ही मिलन की लाल, ज्वालमुखी सी जरति लखी, लगनी अगनी की ज्वाल। मित्रों, होमती अर्थात हवन करती है या आहुति देती है, ज्वालमुखी अर्थात ज्वालामुखी, लगनी अर्थात चित्त की लगावट, लगनी अर्थात लगन अर्थात अनुराग, अग्नि अर्थात अग्नि या आग। मित्रों, प्रस्तुत दोहे में पूर्वानुरागिनी नायिका की सखी या दूती नायक से विरह निवेदन करती है। वह कहती है कि हे लाल, वह अनुराग रूपी अग्नि की ज्वालामुखी सी ज्वाला को प्रज्वलित देखकर और तुमसे मिलने की कामना करके अपने सुख को उस ज्वाला में होमती है। होमती सुख करी कामना, तुम ही मिलन की लाल, ज्वालामुखी सी जरति लखी, लगनी अगनि की ज्वाल। दोहा संख्या 55 में बिहारी कहते हैं कि सायक सम मायक नयन, रगे त्रिविध रंग गात, झखो बिलखी दुरी जात जल, लखी जल जात लजात। मित्रों, सायक अर्थात सुलाने वाला समय अर्थात सायंकाल, मायक अर्थात माया करने वाले अर्थात नेत्र। सायंकाल को भी मायक कहा जाता है क्योंकि उस समय मायावी जन विशेषतः माया फैलाते हैं। त्रिविध रंग अर्थात 3 प्रकार के रंग अर्थात श्वेत, श्याम और अरुण। मित्रों, नेत्रों में ये तीनों रंग वर्णित होते हैं और सायंकाल के समय ये तीनों रंग आकाश में दिखाई देते हैं। झखो अर्थात झक भी, बिलखी अर्थात दुखी होकर, दुरिजात जल अर्थात जल में छिप जाते हैं। मित्रों, मछलियां दिन में आहार की खोज में इधर उधर विचरती और जल तल पर आती जाती रहती हैं, पर सायंकाल को जल के भीतर चली जाती हैं। लजात अर्थात संकुचित होते हैं। शाम के समय कमलों का संकुचित होना प्रसिद्ध है। मित्रों, प्रस्तुत दोहे में दूती नायिका को किसी जलाशय के तट पर संकेत स्थल में बैठा करके और नायक के पास जाकर
उससे नायिका के नेत्रों की प्रशंसा करती हुई उसके उक्त स्थान में स्थित होने का वृत्तांत व्यंजित करती है, वृत्तांत कहती है। सायक सम मायक नयन रंगे त्रिविध रंग गात, झको बिलख दुरिजात जल लख जल जात लजात। अर्थात सायंकाल के समान मायावी और 3 रंगों से रंगे हुए गात्र वाले उसके नेत्र देखकर उस जलाशय के कमल भी लजाते हैं और झक भी दुखित होकर जल में छिप जाते हैं। दोहा संख्या 56 में बिहारी कहते हैं कि मरी डरी की टरी बिथा, करा खरी चली चाही, रही कराही अति, अब मोह आनी न आही। जो कराही अर्थात दुख की अधिकता से हाय हाय करके प्रोसित पतिका नायिका की जड़ता दशा का वर्णन सखी सखी से करती है। मित्रों, प्रोसित पतिका नायिका उस नायिका को कहते हैं जो नायक के विदेश जाने के कारण संतापित रहती है, संताप में रहती है। तो एक सखी दूसरी सखी से अपनी सखी के बारे में कह रही है, प्रोसित पतिका नायिका के बारे में कह रही है कि हे सखी, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चलकर देख, वह मरी पड़ी है या उसकी व्यथा टल गई है। मरी डरी की टरी बिथा, कहा खरी चली चाहे, रही कराही अति, अब मोह आही न आही। और वह बहुत करा करा कर एकाएक चुप रह गई है, चुप हो गई है और अब तो उसके मुंह से आह भी नहीं निकल रही। ये तू चलकर देख कि उसकी व्यथा टल गई, अर्थात उसका दुख दूर हो गया अथवा वह मर गई है। दोहा संख्या 57 में बिहारी कहते हैं, कहा भयो जो बिछुरे, मो मनु तोमन साथ, उड़ी जाओ कित हूं तऊ, गुड़ी उड़ाई का हाथ। मित्रों, गुड़ी अर्थात गुड्डी या पतंग, उड़ाई अर्थात उड़ाने वाला। गणिका नायिका गाने बजाने के लिए कहीं परदेश गई है और वहां से अपने प्रेमी वैश्विक नायक को उसने पत्र में यह दोहा लिखा है। मित्रों, गणिका नायिका वैश्या को कहते हैं। गणिका अपने प्रेमी के लिए दोहा लिखती है, कहा भयो जो बिछुरे, मोमन तोमन साथ, उड़ी जाओ कित हूं तऊ, गुड़ी उड़ाई का हाथ। अर्थात यदि हम लोग इस समय बिछुड़ गए हैं तो क्या हुआ, कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेरा मन तो आपके मन के साथ बंधा हुआ है। जब भी आपका मन चाहे मुझे आकर्षित कर सकता है। जैसे गुड्डी अथवा पतंग किसी भी ओर चली जाए उड़ती हुई, चाहे कहीं भी चली जाए, फिर भी वह उड़ाने वाले के हाथ में ही रहती है, अर्थात वश में ही रहती है। तो हम अभी बिछुड़ गए हैं तो क्या हुआ, कोई चिंता की बात नहीं है, आप घबराएं नहीं, क्योंकि मेरा मन तो आपके ही साथ है। मैं जब भी आपका मन चाहे मुझे आकर्षित कर सकता है। दोहा संख्या 58 में बिहारी कहते हैं कि लखी लोने लोई ननु कहे, कोई नो होई न आजू, कौन गरीब निवाजिबो, कित टूठ्यो रतिराजू। मित्रों, लोने अर्थात लावण्य युक्त, लोइननु अर्थात लोचनों, कोइनु अर्थात कोया से। मित्रों, आंख की जो श्याम पुतली होती है उसके दोनों ओर जो श्वेत भाग होते हैं वे आंख के कोए कहलाते हैं। तो कोइनु का संबंध उन्हीं कोयों से है। गरीब अर्थात गरीब, तो यह शब्द अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ नया, अज्ञात आदि है। फारसी तथा उर्दू में यह शब्द निर्धन और वशहीन होने के अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है और इसी अर्थ में बिहारी ने भी इसको इस दोहे में लिखा है। निवाजिबो अर्थात कृपा करना या पालना, यह फारसी शब्द है। टूठ्यो अर्थात तुष्ट हुआ है और अतिराजु अर्थात कामदेव। मित्रों, उल्टा नायिका के खोया में कामदेव की झलक और उपपत्ति से मिलने का भाव लक्षित करके सखी परिहास पूर्वक कहती है। मित्रों, उल्टा नायिका उस नायिका को कहते हैं
जो एक नायक के साथ नहीं वरन अनेक नायकों के साथ रति संबंध रखती है। सखी उल्टा नायिका से कहती है कि लखी लोने लोई ननु के कोई न आजू कौन गरीब निवाजिबो तूठो रतिराजू, कि आज तेरे लोने लोचनों के कोयों से यद्यपि नायक से मिलने का चाव तो प्रकट होता है, पर यह नहीं लक्षित हो रहा कि किस बेचारे दया पात्र पर तुझे कृपा करनी है और किस पर कामदेव प्रसन्न हुआ है। अर्थात उसके प्रेमी ही इतने हैं कि सखी को पता ही नहीं चल पाता कि वह कौन से प्रेमी के पास जा रही है, किस नायक के पास जा रही है। दोहा संख्या 59। बिहारी कहते हैं, शीतलतार सुबास को घटे न महिमा मूर, पीनस वारे जो तजो सोरा जान कपूर। मित्रों, मूर अर्थात मूल अर्थात जड़ या मूलधन, पीनस वारे अर्थात पीनस रोग वाले ने। मित्रों, पीनस एक नाक का रोग है जिसमें रोगी को गंध का अनुभव होना बंद हो जाता है। और सोरा भट्टी में से निकले हुए एक खारे पदार्थ को सोरा कहते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि की प्रास्ताविक उक्ति है कि गुणों के न जानने वाले के निरादर से गुणी के गुण की महिमा घटती नहीं है। बिहारी कहते हैं कि शीतलतार सुबास को घटे न महिमा मूर, कि शीतलतार सुबास को घटे न महिमा मूर, पीनस वारे जो तजो, पीनस वारे जो तजो सोरा जान कपूर। यदि पीनस रोग वाले ने कपूर को सोरा समझ लिया है और सोरा समझकर उसका त्याग कर दिया है, उसे तस दिया है, अर्थात उसे ग्रहण नहीं किया, तो उसकी शीतलता और सुगंध की महिमा घटती नहीं है, क्योंकि यह दोष कपूर का नहीं है, यह तो उस पीनस रोग वाले व्यक्ति का है। दोहा संख्या 60 में बिहारी कहते हैं कि कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश सुलजात, कही है सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। मित्रों, क्रोशित पतिका नायिका पत्र में अपने विरह का कुछ वृत्तांत निवेदन करके और यह बताने के लिए कि जो कुछ लिखा गया है उससे विरह व्यथा की पूर्ण व्यवस्था विदित नहीं हो सकती, और अंत में यह दोहा लिख दिया, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश सुलजात, कही है सब तेरो हियो मेरे ही की बात। मित्रों, क्रोशित पतिका उस नायिका को कहते हैं जिसका पति, जिसका नायक विदेश गया हुआ हो। नायिका लिखती है कि कागज पर मुझसे लिखा नहीं जा रहा, विभिन्न प्रकार के रोमांच अनुभव हो रहे हैं, कंप, स्वेद, अश्रु आदि के कारण मैं कागज पर नहीं लिख सकती अपने विरह का वर्णन, और अपने मन की बात को किसी दूत के माध्यम से और आपके पास संदेश के रूप में, अर्थात उस दूत को मैं अपने मन की बात बताकर आपके पास भेजूं, तो उसमें भी मुझे लज्जा आती है, मेरा हृदय लजाता है। और अंत में मैं यही लिखकर संतोष करती हूँ कि यदि तू विचार करेगा तो तेरा खुद का हृदय मेरे हृदय की सब बातें तुझसे कह देगा, अर्थात अपने हृदय की व्यथा से तुझको मेरे हृदय की सच्ची दशा का अनुमान हो जाएगा। इसलिए मैं ना तो अपनी व्यथा को कागज में लिख सकती हूँ और ना किसी और के साथ, किसी दूत के साथ अपना संदेश कहकर भिजवा सकती हूँ, क्योंकि मुझे लज्जा आती है। और इसलिए तू स्वयं उस बात को समझ जाना, क्योंकि तेरा स्वयं का हृदय मेरे हृदय की बात तुझसे कह देगा। तो दोहा संख्या 61 बिहारी कहते हैं, बंधु भय का दीन के हो तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। बिहारी कहते हैं कि हे रघुराई अर्थात रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र, तुमने तुम किस दीन के बंधु हुए और तुमने किस पतित को तारा। दीन बंधु और पतित तारण, ये झूठे झूठे विरद कहला कर तुम टूठे टूठे फिर रहे हो, प्रसन्न हुए फिरते हो। तुम किस दीन के बंधु हुए और तुमने किस दीन को तारा है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है
कि जिनके आप बंधु हुए वे वास्तव में दीन और दुखी नहीं थे। पूरा दीन और दुखी तो मैं हूँ, और जिनको आपने तारा वे पूर्ण रूप से पतित नहीं थे। सच्चा पतित तो मैं हूँ। और इसलिए ऐसे लोगों के बंधु होकर दीन बंधु, और ऐसे लोगों को तारकर पतित तारण कहलाना, और ऐसे कामों पर इन विरधों से तुष्ट होना तो झूठी प्रशंसा से फूल उठने के समान है। सच तो यह है कि ये विरध आप पर तब फबे जब आप मुझ महादीन के बंधु बने और मुझ घोर पापी को तारे। 65वें दोहे में बिहारी लिखते हैं कि जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाहि, आँखिनु आँखी लगी रहें, आँखें लागति नाहि। मित्रों, वह अर्थात यहाँ पर नायक के लिए आया है। सुधि कीजिए, स्मरण किए जाते हैं। सुधि अर्थात चेतनाएं। मित्रों, वियोगिनी नायिका अपनी दशा को अपनी सखी से कहती है कि जब जब वे स्मरण किए जाते हैं, अर्थात जब जब मैं नायक का स्मरण करती हूँ तब तब सारी चेतनाएं जाती रहती हैं। उनकी आंखों के ध्यान में मेरे हृदय की आंखें लगी रह जाती हैं, और आंख ही नहीं लगती, अर्थात नींद नहीं आती। मित्रों, यह कथन वियोगिनी नायिका का अपनी सखी से भी हो सकता है, और वियोगी या और विरही नायक का अपने सखा से कथन भी हो सकता है, या स्वगत कथन भी हो सकता है। दोहा संख्या 63 में बिहारी लिखते हैं कि कौन सुने कासों कहो, सुरति बिसारी नाह, बदा बदी जो लेत हैं, ए बदरा बदराह। मित्रों, बदा बदी अर्थात कह बद कर, अर्थात खुल्लम खुल्ला, और बदराह मित्रों यह फारसी का सामासिक पद है जिसका अर्थ है कुमार्गगामी या दुर्वृत्त या बदमाश। इसका यहाँ डाकू के अर्थ में प्रयोग किया गया है। प्रोषित पतिका नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, नाथ ने तो अपनी थाती अर्थात मेरे प्राण की सुरति भुला दी है, इसकी याद भुला दी है, विस्मृत कर दी है, और ये बदराह बादल बदाबदी कर रहे हैं, प्राण लूट रहे हैं। ऐसी दशा में उस थाती को बचाने के लिए मैं किसे पुकारूं, और मेरे और मेरी पुकार सुनेगा भी कौन, क्योंकि मेरे स्वामी तो यहाँ है ही नहीं। दोहा संख्या 64 बिहारी लिखते हैं, मैं हो जान्यो लोई ननु, जुरत बाड़ी है ज्योति, को हो जानत दीठी को, दीठी किरकिटी होती। मित्रों, किरकिटी अर्थात किरकिरी जो आंख में पड़कर पीड़ा देती है। पूर्वानुराग में नायक अथवा नायिका स्वयं से अथवा किसी अपने मित्र से, सखा या सखी से कह रहे हैं कि मैं हो जान्यो लोई ननु जुरत बाड़ी है ज्योति, कि मैंने तो जाना था कि लोई ननु की आंखों के मिलने से, दो और दो चार हो जाने से जुरत बाड़ी है ज्योति, ज्योति बढ़ जाती है, अर्थात प्रसन्नता हो जाती है। लेकिन को हो जानत दीठी को, यह कब समझा था कि दृष्टि के निमित्त दृष्टि किरकिरी हो जाती है। दीठी को दीठी किरकिरी होत, अर्थात मैंने तो ये समझा था कि उसके देखने से आनंद होगा, लेकिन आंख से आंख लग जाने से अब तो दुख से आंसू बहा करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आंखों में किरकिरी पड़ जाने से आंखों से पानी बहता है। दोहा संख्या 65 में बिहारी लिखते हैं कि गह की गांस ओरे गहे, रहे अध कहे बैन, देखी के सौ है पिय नयन, किए रिसो है नैन। कह की अर्थात उमंग कर, गांसु अर्थात ग्रास या पकड़, किसी की ओर से उसके अपराध के कारण चित्त में पड़ी हुई आंट को भी गांसु कहा जाता है। खिसौहें अपराध से संकुचित, और रिसौहें अर्थात रिसाए हुए से रोषोन्मुख।
मित्रों, नायक प्रातः काल में नायिका के घर आया। नायिका पहले तो उमंग के साथ अपनी प्रेम कहानी कहने लगी, लेकिन शीघ्र ही नायक के नेत्र खिसियाए हुए देखकर और उनसे उसका रात को अन्य स्त्री के यहाँ रहना निश्चित करके उसने आंखें चढ़ा ली और इसीलिए दूसरा ही भाव उदय हो जाने के कारण उसके वचन अध कहे ही रह गए। सखी अपनी दूसरी सखी से वचन कहती है कि गहे की गांसु औरे गहे रहे अध कहे बैन, देख किसो है पिय नयन, ये रिसो है नैन। कि नायिका के वचन उमग कर और गांस से ही गहे हुए अध कहे ही रह गए। उसने प्रियतम के नयन खिसोहे देखकर अपने नयन रिसोहे कर लिए। उसने अपने प्रियतम के अपराध से संकुचित नेत्रों को देख करके अपने नैनों में रोष भर लिया, क्रोधित हो गई, रोष से भर गई। दोहा संख्या 66 में बिहारी कहते हैं कि मैं तो सो कहवा कहो, तू जिन इन्हें पत्याई, लगा लगी करी लोई ननु, उर्मे लाई लाई। मित्रों, कहवा अर्थात कै बार, कितनी बार, जिन अर्थात मत, पत्याई अर्थात विश्वास कर, लगा लगी अर्थात लगाव, बुझाव या मेलजोल, लाई अर्थात लाग अथवा घर में चोरों के पहुंचने की बात। और कुछ टीकाकारों ने इसका अर्थ अग्नि भी किया है, किंतु रत्नाकर जी के अनुसार पत्याई और लगा लगी रहने के कारण यहां इसका अर्थ लाग करना ठीक होगा। मित्रों, पूर्वानुराग में विकल नायिका अपनी सखी से कहती है कि मैं तो सो कहबा कहो, कि मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू जिन इन्हें पत्याई, कि तू इन लोचनों का विश्वास मत कर, यह विश्वास मत कर कि ये नयन मेरे अंग हैं, किसी से मिलकर मुझे हानि न पहुंचा देंगे। पर तूने नहीं माना और इनको नायक से मिलने जुलने दिया, और जिसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि लगा लगी करी लोई ननु, उर्मे लाई लाई। और उसका परिणाम यह हुआ कि इन नेत्रों ने, इन लोचनों ने उस चितचोर से लगा लगी करके, मिलाप करके तेरे उर्मे, उसके बैठने के लिए लाई लगा दी, लाग लगा दी, जिससे तेरे चित्त की चोरी हो गई। दोहा संख्या 67 बिहारी कहते हैं, पर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैन, हरिणी के नैनानुते, हरिणी के नैन। मित्रों, सखी नायक से नायिका के नेत्रों की प्रशंसा करती है। हे हरि, ये नयन अर्थात इस नायिका के नयन ये हरिणी के नयनों से भी अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने मदन के बाणों को भी बरबस जीत लिया है। हरिणी के नैनानुते, हरिणी के नैन, बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैन। इन्होंने मदन के बाणों को भी, कामदेव के बाणों को भी बरबस जीत लिया है। मैंने तो ऐसे नैन कभी नहीं देखे। दोहा संख्या 68 कहता है कि थोरे ही गुण रीझते, बिसराई वह बानी, तुमहु कान मनो भये, आज काली के दानी। मित्र, प्रस्तुत दोहे में कृष्ण को अपने ऊपर न रीझने का उलाहना देता हुआ बड़ी चतुराई से कवि अपने समय के दानियों की अगुण ग्राहकता का तथा अपने गुणाधिक्य का वर्णन करते हुए कहता है कि थोरे ही गुण रीझते, बिसराई वह बानी, तुमहु कान मनो भये, आज काली के दानी। हे कृष्ण, पहले तो तुम थोड़े से ही गुणों पर रीझ जाते थे, पर अब तुमने वह बान, वह आदत, वह प्रकृति भुला दी है। मानो तुम इतने बड़े उदार होकर भी, परम उदार होकर भी आजकल के दानी हो गए हो, अर्थात कंजूस हो गए हो, अर्थात कृपण हो गए हो। मित्रों, थोड़े ही गुण रीझते और भय आज काली के दानी, इन खंड वाक्यों से यह व्यंजित होता है कि पहले तो तुम थोड़े ही गुण पर रीझ जाते थे, पर अब यद्यपि मुझ में बहुत सारे गुण हैं,
फिर भी उस पर तुम नहीं रीझते, जिस प्रकार आजकल के दानी कितना ही गुण हो उसका आदर नहीं करते। दोहा संख्या 69 में बिहारी लिखते हैं कि अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे, बड़ो उजारो गेह। बढ़ाएं अर्थात बुझाने पर। मित्रों, दीपक बढ़ाना ही कहा जाता है, दीपक बुझाना नहीं कहा जाता, क्योंकि दीपक बुझने का अर्थ मृत्यु से लिया जाता है और इसलिए दीपक बढ़ाना कहा जाता है। सखी नायक से नायिका की छवि की प्रशंसा करती हुई कहती है कि अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, और दिया बढ़ाए हूं रहे, बड़ो उजारो गेह। उसके अंग अंग के आभूषणों के नग उसकी दीप शिखा सी देह से जगमगाते हैं और इसलिए दीपक बुझा देने पर भी घर में बड़ा उजाला रहता है, प्रकाश रहता है। मित्रों, जिस घर में बहुत से दर्पण लगे रहते हैं, उसमें एक ही दीपक रखने से सब दर्पणों में उसका प्रतिबिंब पड़ने के कारण बहुत सारा प्रकाश हो जाता है। कुछ इसी प्रकार के भावों के साथ सखी नायक से नायिका की छवि की प्रशंसा कर रही है। और दोहा संख्या 70 में बिहारी कहते हैं कि छुटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जो बनो अंग, दीपति देह दुहुनु मिली, दीपति ताफता रंग। मित्रों, दीपति अर्थात दीप्ति अर्थात चमक या झलक, देह अर्थात देह में, दुहनु अर्थात दोनों से, और ताफ्ता रंग अर्थात ताफ्ते के रंग वाली अथवा ताफ्ता की तरह की। ताफ्ता एक प्रकार का रेशमी कपड़ा होता है जिसका ताना अलग रंग का और बाना अलग रंग का होता है और दोनों रंगों के मेल से उसमें दोनों रंगों की झलक लहराती है। यह शब्द फारसी भाषा का है। स्थानीय भाषा में इसको धूप चांका कहते हैं। मित्रों, नायिका की वह संधि का वर्णन सखी के द्वारा नायक से किया जा रहा है अथवा नायक द्वारा स्वगत कथन में भी इसे देखा जा सकता है कि छुटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जो बनो अंग, दीपति देह दुहुनु मिली, दीपति ताफता रंग। कि अभी उसके शरीर से शिशुता की अर्थात लड़कपन की झलक नहीं छूटी है। लड़कपन तो चला गया है पर उसकी आभा रह गई है और यौवन अंग में झलक आया है, अर्थात यौवन अभी आया तो नहीं है पर उसकी आभा दिखाई देने लगी है और दोनों ही तरफ झलक रह गई है। दोनों झलकों से मिलकर उसकी देह में ताफ्ते के रंग की दीप्ति चमकती है, अर्थात धूप छां की सी स्थिति पैदा हो गई है। लड़कपन चला गया है पर उसकी झलक नहीं गई और यौवन अभी आया नहीं है पर उसकी झलक आ गई है, आभा आ गई है और दोनों झलक आपस में मिलकर के धूप छां की सी आभा दे रही हैं, चमक रही हैं। तो मित्रों, ये थे बिहारी सतसई से दोहा संख्या 51 से लेकर 70 तक के पद। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।